डॉक्टर साहब आपके बीच कुछ देर तक जाएंगे तो आपके कुछ प्रश्न हो आंखों संबंधी और किस प्रकार आंखों को 100 साल तक देखना चाह रहे हैं ना सब लोग जी, कैसे आंखों की सुरक्षा की जाए उसके बारे में। केवल एलोपैथी नहीं, आयुर्वेद पर डॉक्टर साहब जितने एलोपैथी का व्यापार करते हैं उससे ज़्यादा आयुर्वेद पे करते हैं, उससे ज़्यादा खान पान पे करते हैं, उससे ज़्यादा जो है नेचुरोपैथी प्रकृति से पंचतत्वों की जो चिकित्सा होती है उस पर विश्वास है। और स्वयं पुस्तक लिख रहे हैं अभी आयुर्वेद पर कि किस प्रकार बिना दवाओं के द्वारा एलोपैथी की दवाओं से भी ज़्यादा हम क्या करते हैं कि सोचते हैं कि दवा खा के ही ठीक हो सकते हैं, लेकिन बिना दवा खा के भी स्वस्थ हो सकते हैं। तो अपने अनुभव डॉक्टर साहब आपके सामने रखें। धन्यवाद, प्रणाम स्वामी जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। और भारतीय शिक्षा बोर्ड के इस सुंदर से प्रांगण में बहुत अच्छा लगा मुझे आज आप सभी के बीच आकर। और हमारी आंखें ईश्वर के द्वारा दिया गया सबसे बहुमूल्य कैमरा है। आईज आर द मोस्ट प्रीशियस कैमरा गिवन बाय द गॉड। कल्पना कीजिए, मात्र 10 सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और देखें कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। आप एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, आप इस सुंदर सी प्रकृति को नहीं निहार पा रहे हैं, आप अपने पुस्तकों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपके पास कौन बैठा हुआ है, आपके माता पिता, आपके परिजन, आपके बच्चे, जो भी आपके आत्मीय परिजन हैं उनको भी आप देख नहीं पा रहे हैं। तो मात्र 10 सेकंड आंखें बंद करने की ये एक्सरसाइज कितनी डरावनी लगती है, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। आंखों के बिना सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा है, सब कुछ सूना है। तो इसलिए हमारी आंखें भगवान के द्वारा दी गई सबसे बेशकीमती अंगों में से एक है और प्रकृति का ये अमूल्य उपहार हम सभी को ईश्वर ने दिया है। तो इसलिए इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है कि हमारी आंखें 100 वर्ष तक स्वस्थ रहें। और आंखों की बीमारियों के बारे में हम बात करें तो आंखों की बीमारियों में वर्तमान में सबसे प्रमुख बीमारी है जिसका नाम है डिजिटल विजन सिंड्रोम या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। आज बढ़ते हुए मोबाइल फोन, स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग के कारण हमारी आंखों की जो ब्लिंक रेट है, हमारी आंखें 1 मिनट में लगभग 18 से 20 बार झपकती हैं, जिसको नॉर्मल ब्लिंक कहा जाता है। लेकिन जब हम कंप्यूटर पर या स्मार्टफोन पर कार्य कर रहे होते हैं तो वो ब्लिंक रेट आधी रह जाती है। और ब्लिंक एक होता है कंप्लीट ब्लिंक, एक होता है पार्शियल ब्लिंक। तो जब हम आँख को झपकते हैं तो दोनों पलकों के बीच में मीडियम ग्लैंड से के संपर्क में आने से एक विशेष प्रकार का लिपिड वसा सिक्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं फैटी लेयर। हमारे टीयर फिल्म में 3 प्रकार की लेयर होती है। तो बाहर की सबसे बाहरी जो परत होती है जिसको हम लिपिड लेयर बोलते हैं या वसा की परत बोलते हैं, वो हमारे टीयर फिल्म या आंखों की परत को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। जब आप पार्शियल ब्लिंक करते हैं यानी कि पूरी आंख को पूरी तरह से बंद करके नहीं खोलते तो उस समय ह्यूमन ग्लैंड का कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से वो जो ह्यूमन ग्लैंड से सिक्रीशन होता है वो सिक्रीशन लिपिड लेयर का अच्छी तरह से हो नहीं पाता, जिसकी वजह से ड्राइनेस हो जाती है। तो आज से ही जिस प्रकार से प्रभु जी, स्वामी जी, रामदेव जी गहरी श्वास को, प्राणायाम को एक जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बताते हैं, तो आज से ही एक बात आप लेके जाएं कि जब भी आप पूरे दिन भर में 1 मिनट में 15 से 20 बार ब्लिंक करें और कंप्लीट ब्लिंक करें। कंप्लीट मतलब पूरी तरह से आंखों को बंद करके खोलना है, कंप्लीट ब्लिंक। एक बात। दूसरा, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें दिन भर में लगभग 8 से 10 गिलास पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पानी पीते हैं तो आंखों के अंदर जो आंसू होते हैं वो आंसू प्रचुर मात्रा में बनते हैं। कई बार हम पानी नहीं पी पाते हैं तो उसकी वजह से आंसू बन नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से ड्राइनेस हो जाता है। तो ये तो आज के बारे में बात हुई जो आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। और इसके साथ साथ मैं एक विशेष बात बताना चाहूँगा आपको कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स और संचार के अत्याधुनिक साधन के माध्यम से हम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। आने वाले समय में कई सारे कार्य रोबोट्स के माध्यम से पूरे होंगे। लेकिन इस जहाँ एक टेक्नोलॉजी का हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज, फायदा, एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला है, वहीं दूसरी ओर भी कुछ ऐसी बातें हुई है जिसकी वजह से हमारा जीवन जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है। उनमें से एक है डिजिटल डेमेंशिया। जब हम आज सभी के पास स्मार्टफोन है, कई लोगों को अपने घर वालों के नंबर भी याद नहीं, सबके नंबर सेम है। बर्थडे
फेसबुक रिमाइंड करवा देता है कि आज उसका बर्थडे है, तो हमें विश कर देते हैं हम लोग। तो ये जो धीरे धीरे हो रहा है इसको हम डिजिटल डिमेंशिया कहते हैं। तो अपने मस्तिष्क पर जोर देने के लिए हमें धीरे धीरे हमें हर दिन कम से कम आधा घंटे पौन घंटे कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसमें हम अपने मस्तिष्क पर जोर डालें, चीज़ों को याद रखने की कोशिश करें। सभी चीज़ें हम कंप्यूटर स्मार्टफोन के भरोसे नहीं छोड़ें, क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो है उसमें ट्रिलियंस खरबों न्यूरॉन्स होते हैं, और ये जब हम नई चीज़ें सीखते हैं उसको याद रखते हैं तो न्यूरॉन्स आपस में उनके कनेक्शंस रीजनरेट होते हैं, जिसको मेडिकल भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा गया है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से हमारा ब्रेन नए न्यूरॉन्स बनाता है। तो इसलिए ये एक्सरसाइज आप करते रहें। सुबह उठ के जब आप प्राणायाम ध्यान करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी को सक्रिय करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अति आवश्यक है। अब हम बात करते हैं आंखों की बीमारियों के बारे में। जो देश में जिस प्रकार से स्वामी रामदेव जी का संकल्प है कि भारत को स्वस्थ भारत बनाना, तो भारत में पूरे विश्व भर में अंधता के 5 सबसे प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण है मोतियाबिंद, दूसरा कारण है ग्लोकोमा यानी काला पानी, तीसरा कारण है चश्मे के नंबर होना, दृष्टि दोष होना, चौथा कारण है पर्दे की बीमारियां, और 5वां कारण है कॉर्निया की पारदर्शी पुतली की बीमारियां। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो समूचे विश्व भर में 4 करोड़ 30 लाख व्यक्ति अंधत्व से पीड़ित हैं, और 1 करोड़ 80 लाख व्यक्ति उन अंधत्व में से भारतीय हैं। तो अंधत्व, ब्लाइंडनेस, विजुअल इम्पेयरमेंट, दृष्टिबाधिता भारत माँ के लिए एक सबसे बड़ा अभिशाप है। इस अभिशाप को हम सामूहिक प्रयासों से, इस कलंक को हम सामूहिक प्रयासों से मिटा सकते हैं। 4 करोड़ 30 लाख अंधत्व से पीड़ित व्यक्तियों में से 1 करोड़ 80 लाख भारतीय हैं, यानी कि एवरी 4th ब्लाइंड पर्सन ऑफ वर्ल्ड इज इंडियन। विश्व का प्रत्येक चौथा अंधत्व से पीड़ित व्यक्ति भारतीय है। तो ये एक विशेष प्रकार का अभिशाप है, जो कलंक है, जो आज हमारा देश अंतरिक्ष यान लॉन्च कर चुका है। आज हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कलंक है जिसे हमें सामूहिक प्रयासों से धोना होगा। तो मोतियाबिंद के बारे में बात करें तो मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जो कि सूरज की पराबैंगनी किरणों के माध्यम से या कई बार लेंस के प्रोटीन के अंदर चेंजेस होने के कारण होती है। यदि हम स्वामी रामदेव जी की, और आप जैसा कि आप पतंजलि में देखते हैं, उस पद्धति को हम फॉलो करें तो हम मोतियाबिंद को कई सालों तक पोस्टपोन कर सकते हैं। मोतियाबिंद आज छोटे बच्चों में हो रहा है, मोतियाबिंद आज 40 साल के लोगों में हो रहा है, 30 साल के लोगों में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम स्टेरॉइड दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। स्टेरॉइड्स जो आई ड्रॉप्स होती हैं स्वामी जी, उसका हम अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि एलर्जी थोड़ी सी हुई, दवाई की दुकान पर गए, स्टेरॉइड ड्रॉप डाल ली। तो इस प्रकार से जो स्टेरॉइड ड्रॉप्स है उसका जो प्रयोग अंधाधुंध हो रहा है, उसकी वजह से मोतियाबिंद बढ़ रहा है। डायबिटीज की वजह से मोतियाबिंद बढ़ रहा है। कई बच्चों में जो चोट लगने से मोतियाबिंद हो रहा है। तो सामूहिक प्रयासों से मोतियाबिंद को रोका जा सकता है, डिले किया जा सकता है। आज 90 साल के व्यक्तियों में भी कई व्यक्तियों में मोतियाबिंद अभी तक नहीं है, क्योंकि उनकी जीवन शैली स्वस्थ है, वे स्वस्थ जीवन शैली को अपनाते हैं। अब दूसरी बीमारी की बात करते हैं, ग्लोकोमा यानी कि काला पानी। हमारी आंखों के अंदर एक प्रेशर होता है जिसको हम इंट्राओकुलर प्रेशर कहते हैं। जिस प्रकार से हमारा ब्लड प्रेशर होता है 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है, उसी प्रकार से अपनी आंखों का प्रेशर 10 से 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी नॉर्मल होता है। जब ये प्रेशर 20 या 22 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से अधिक हो जाता है तो उसको मेडिकल भाषा में ग्लोकोमा यानी कि काला पानी कहा जाता है। काला पानी इसका नाम इसलिए रखा गया था कि जब आजाद भारत की आज़ादी के लिए देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया था, तो उस समय अंग्रेजों ने उनको एक विशेष प्रकार की सजा दी थी, जो कि भारत में से दूर उनको एक विशेष काल कोठरी में रखा जाता था, जिसको काला पानी कहा जाता था। काला पानी सजा वो सजा होती थी जहाँ से कोई भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जीवित लौट के नहीं आता था, इसलिए उसका नाम काला पानी, मतलब वहाँ से कोई भी जीवित लौट के नहीं आया अभी तक, तो इसलिए इसको काला पानी कहा जाता था। और इस बीमारी को काला पानी इसलिए कहते हैं कि इसमें जो रोशनी चली जाती है वो रोशनी कभी भी वापस नहीं आती है। तो ग्लोकोमा एक ऐसी बीमारी है जो कि साइलेंट थीफ ऑफ साइट है, दृष्टि का गुपचुप चोर है। ये दृष्टि को चुरा लेता है, इसलिए आप कभी भी अपनी आंखों में जांच कराने के लिए जाएं। पतंजलि का जो हॉस्पिटल है वहाँ मैंने विजिट किया है, वहाँ भी मशीन लगी हुई, तो अपनी आंखों का प्रेशर की जांच कराना न भूलें। हमेशा जब भी आप जांच कराने जाएं तो आंखों का प्रेशर भी जांच करा लें कि आपका प्रेशर कितना है, 10 से 20 मिलीमीटर होना चाहिए। तीसरी बीमारी पर हम आते हैं, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष यानी कि चश्मे का नंबर। जब हम बहुत लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश से विहीन रहते हैं, प्रकृति से दूर रहते हैं, तो दृष्टि दोष हो जाता है। आज मायोपिया यानी चश्मे का माइनस नंबर
सबसे बड़ी बीमारी बनकर उभरी है। यदि हम आंखों की बात करें तो विश्व में थाईलैंड, सिंगापुर, जापान, चाइना, साउथ कोरिया जैसे देशों में 80 से 90% बच्चे मायोपिया से पीड़ित हैं। भारत की बात करें तो भारत में 30 से 40% बच्चे मायोपिया से पीड़ित हैं और धीरे धीरे ये संख्या 50% तक होने वाली है। और हमारी प्रकृति ने, हमारे शास्त्रों ने महाराज जी, जिस प्रकार से सूर्य को एक अर्घ्य देने का विज्ञान है कि सूरज को हम जल चढ़ाते हैं, तो हर ऋषियों की परंपरा में हर चीज में एक साइंस छुपा हुआ है। वो साइंस को जब तक कोई नोबेल प्राइज डिस्कवरी नहीं हो जाती है तब तक हम मानते नहीं कि तो ऐसे ही होगा। पर मैं आज चर्चा कर रहा था पूज्य स्वामी जी से, तो मैंने बताया कि इस प्रकार से जब सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो उस समय सूर्य की किरणें हमारी आंखों में जाती है और आंखों के रेटिना से एक डोपामीन नामक न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रेट होता है। डोपामीन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि आंखों की एक्सियल लेंथ को, आंखों की लंबाई को बढ़ने से रोकता है। डोपामीन मस्तिष्क का वो हैप्पीनेस हार्मोन है जो डोज हार्मोन के अंदर आता है। डोज, DOSE, डी फॉर डोपामीन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, S फॉर सेरोटोनिन एंड E फॉर एंडोर्फिन। ये 4 हार्मोन है जिन्हों खुशियों का खजाना कहा जाता है। ये हार्मोन जब मस्तिष्क में सिक्रेट होते हैं तो मस्तिष्क बड़ा हमेशा प्रफुल्लित रहता है, मोटिवेटेड रहता है। जैसे मैं आज सुबह जब 7 बजे पूज्य स्वामी जी से मिला तो मैं बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूज्य स्वामी जी सुबह 7 बजे एकदम निकल चुके थे, मोटिवेटेड थे। तो मोटिवेशन जो है वो कहीं किसी गोली से नहीं मिलेगा आपको। मोटिवेशन हमेशा आप जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, क्योंकि सेरोटोनिन और डोपामीन का 50% हिस्सा हमारे गट में यानी पेट में बनता है। तो इसलिए वो परंपरा जो आज सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है, हमारे प्राचीन शास्त्रों में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े हॉल होते थे, जैसे सूर्य का प्रकाश यहाँ भी आ रहा है, तो उन हॉल में सूर्य का प्रकाश आता था। और हमारे जो पुरखे होते थे, दादा, और आप 50 साल पहले याद करें कि हमारे पुरखे, उसमें लाइट नहीं होती थी और हम लोग लाइट जला, कोई पड़ा होता तो लाइट बंद करो, क्योंकि दिन में कोई लाइट जलाता नहीं था, वो एक हैबिट थी। तो वो सूर्य का प्रकाश से हम दूर होते जा रहे हैं। इसलिए भारत में आज मायोपिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यह ग्लोबल पेंडेमिक है, साइलेंट महामारी है मायोपिया, चश्मे का माइनस नंबर। और इसमें व्यक्ति को चश्मे के माइनस नंबर के बिना दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। अभी मैं पतंजलि जो वेलनेस सेंटर में पिछले 7 दिनों से आया हुआ हूँ, वहाँ मैंने कई सारे मायोपिक लोगों को देखा है जिनको चश्मे का नंबर -15, -20, -25, -30 तक था। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हम सूर्य के प्रकाश से दूर चले गए। हमने खान पान में शुगर का, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करना शुरू कर दिया। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो 2050 तक विश्व की आधी आबादी यानी कि 5 बिलियन, 5 अरब लोग मायोपिया से पीड़ित होंगे। यह एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस बहुत तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि जब मायोपिया बढ़ता है तो पर्दे की संरचना, पर्दा में लेटेस्ट डिजनरेशन शुरू हो जाता है, पर्दा उखड़ जाता है। मायोपिया से पीड़ित व्यक्तियों को कैटरेक्ट जल्दी होता है, ग्लोकोमा यानी कि काला पानी जल्दी होता है। ये बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। लेकिन प्रकृति की शरण में वापस आकर योग प्राणायाम के माध्यम से मायोपिया पर विजय पाई जा सकती है। तो ये बहुत बड़ा एक कार्य है जो पतंजलि विद्यापीठ, पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस सेंटर पूरे देश भर में देश की नई पीढ़ियों को एक मायोपिया से बचाने के लिए कर रहा है, जाने अनजाने में। अब हम तीसरी बात पे आते हैं। तीसरे कारण जो ब्लाइंडनेस का कारण है वो है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। आंख की पारदर्शी पुतली यानी कि कॉर्निया एक इस प्रकार का ऑर्गन है जैसे प्रकार घड़ी का कांच होता है। कॉर्निया की पावर 44 डायप्टर होती है और आंख की टोटल पावर 60 डायप्टर होती है। तो 44 डायप्टर, 44 डायप्टर आंख का कॉर्निया सबसे महत्वपूर्ण अंग है और ये अंग है जो नेत्रदान के माध्यम से हम दान करते हैं, मतलब मरणोपरांत, जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान। तो कॉर्निया एक ऐसा ऑर्गन है जो प्रकृति ने इस तरह से बनाया है कि इसके अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ये अपना पोषण वायु से लेता है और ये प्रकृति के एक ऐसा विशेष प्रकार का ऑर्गन है जो अपना पोषण वायु से लेता है। इसके अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। और कॉर्निया जो है वो इस तरह का ऑर्गन है कि इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए प्रकृति ने इसको विशेष तरह से बनाया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कॉर्निया खराब हो जाता है तो उसका उपाय, जैसे कॉर्निया में चोट लगी, ओपेसिटी होगी, घड़ी का कांच, मान लो आपका घड़ी है कांच, इसका उपयोग हो गया, तो इसका उपाय क्या होगा कि हम कांच बदल देंगे। तो ठीक उसी प्रकार जब कॉर्निया खराब हो जाता है तो नेत्रदान के माध्यम से उस कॉर्निया को बदला जा सकता है। हमारी भारतीय संस्कृति में दान को एक विशेष माना गया है। जब ऋषि दाधीश का जब उस समय दानवों और देवताओं में युद्ध हुआ था, उस समय ऋषि दाधीश ने अपनी अस्थियों को दान किया था, जिन अस्थियों से एक वज्र बना था जिससे वृत्रासुर मारा गया था।
तो दान की परंपरा हमारे संस्कृति में बहुत ही शुरू से दान की परंपरा है और दान को हमेशा बहुत बड़ा बताया गया, बहुत पुण्य कार्य बताया गया। तो इसलिए आइए आज हम पतंजलि योगपीठ की इस पावन भूमि से, हरिद्वार पावन भूमि से नेत्र दान का संकल्प लेकर जाएं। कि जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान। जीते जी रक्तदान, जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान। तो नेत्रदान का संकल्प लेके जाएं, जिससे कि एक नेत्र से 3 व्यक्तियों की आंखों की रोशनी वापस मिल सकती है। मैंने भी अब नेत्रदान का फॉर्म भर रखा है, मेरे माता पिता ने भी नेत्रदान किया था, उन दोनों की अंत यात्रा पर निकल चुके हैं। क्योंकि नेत्रदान जरूरी इसलिए है कि नेत्रदान के माध्यम से भारत की अंधता के अभिशाप को मिटाया जा सकता है। आज पूरे भारतवर्ष में हमें 2,50,000 कॉर्निया की जरूरत है, लेकिन मात्र हमें 50,000 कॉर्निया मिल पाते हैं। 2,50,000 कॉर्निया की जरूरत है, लेकिन 50,000 कॉर्निया मिल पाते हैं। इसलिए ये इतना बड़ा जो गैप है, उस गैप को हम नेत्रदान करके हम उस गैप को पूरा कर सकते हैं। अब तीसरी बात आते हैं, अब चौथे कारण पर आते हैं। उसका फोर्थ कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है पर्दे की बीमारियां। आंख का पर्दा एक ऐसा अंग है जिसमें आप लाइव ब्लड वेसल्स देख सकते हैं। शरीर की रक्त कोशिकाओं की हेल्थ क्या है वो आप आंख के पर्दे पर दवा डाल के हम लोग देख सकते हैं। जिस प्रकार से बिना किसी चीरफाड़ के, बिना किसी सर्जरी किए किसी भी व्यक्ति की लाइव ब्लड वेसल्स, उसकी हेल्थ का पैमाना क्या है, तो उस पैमाने को आप देख सकते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कई बार आंखों, हर व्यक्ति के शरीर के अंदर कोशिकाओं में, उनकी रक्तवाहिकाओं में जीवन का राज छुपा होता है। तो वो राज आप आंखों के पर्दे में देख सकते हैं। आंख का पर्दा एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें कोई भी बीमारी हो, स्वामी जी, इसमें डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, या फिर कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो, आंखों के पिट्यूटरी ट्यूमर हो, उसके लक्षण आंखों के पर्दे पर दिख जाते हैं। तो उस पर्दे को जब हम देखते हैं तो हम पता चलता है कि कई बार व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि उसको ब्लड प्रेशर है। हम देखते हैं कि आपको तो ग्रेड 4 हाइपरटेंशन रेटिनोपैथी है, किसी को पता ही नहीं कि उसको डायबिटीज। हम देखते हैं कि आपको तो एक्जुलेट्स पर्दे में सूजन है, बोला साहब 2 महीने से दिख नहीं रहा है। तो देखते हैं पर्दे में पता चला डायबिटीज, उसको शुगर टेस्ट कराते हैं तो डायबिटीज निकलती है। तो ये बीमारियां क्यों हो रही है पर्दे की? ये बीमारियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमने प्रकृति से अपनी दूरी बना ली है। हमारा शरीर जो है वो प्रकृति ने बनाया था कि हम सुबह उठें, हम हल्का भोजन करें, नाश्ता करें, उसके बाद हम मूवमेंट रखें, चले फिरें, गतिमान बनाए रखें। लेकिन धीरे धीरे हम अपने आप को कुछ ऐसी सेडेंटरी लाइफस्टाइल के माध्यम से हमने अपने आप को आराम तलब जीवन बना लिया है। शोले पिक्चर आप लोगों ने देखी होगी। शोले पिक्चर का एक गब्बर सिंह का डायलॉग आता है कि जब तक तेरे पेड़ चलेंगे तब तक उसकी सांस चलेगी, तेरे पेड़ रुकेंगे तो गोली चलेगी, डिशुक डिशुक डिशुक। सुना होगा आपने। तो वो जो डायलॉग है वो कितना सच है, क्यों? इसलिए जैसे ही आपके पेड़ रुके, जैसे आपने अपने आप को सोफा पे बैठना शुरू किया, कुर्सी टेबल पे बैठना शुरू कर दिया और पैरों एक्सरसाइज बंद कर दी, योगा प्राणायाम बंद कर दिया, तो तुरंत गोली शुरू होगी। और वो गोली कहेगी सुबह उठ के एसिडिटी की गोली, और नाश्ते के बाद, फिर नाश्ते के पहले डायबिटीज की गोली, नाश्ते के बाद ब्लड प्रेशर की गोली, रात को कोलेस्ट्रॉल कम करने की गोली, और सब सोने से पहले एक गोली नींद आने की गोली। तो ये जो गोलियां जो क्यों चल रही है? क्योंकि हमने अपने शरीर रूपी बसंती को एक्टिवेट करना बंद कर दिया है, इसलिए ये गोलियां चल रही है। तो जब तक तेरे पेड़ चलेंगे तब तक उसकी सांस चलेगी, तो तेरे पेड़ रुके तो गोली चलेगी। तो इसलिए अभी मेडिकल साइंस की बात करें तो सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग। आपका सोफा गब्बर का नया ठिकाना है। जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपके शरीर के अंदर की रिपेयर शॉप चालू हो जाती है, जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। और इस ऑटोफेजी के लिए 2016 में जापानी चिकित्सक को नोबेल प्राइज मिला था। अभी ऑटोफेजी चिकित्सा पद्धति कोई हमारे लिए नई नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर, हमारे शास्त्रों में, हमारे विज्ञान में, हमारे योग विज्ञान में, पूज्य स्वामी जी के द्वारा प्रचलित योग विज्ञान में उपवास को हमेशा एक बहुत बड़ा माना गया है। उपवास को हमेशा एक बहुत बड़ी मेडिसिन मानी गई कि उपवास लंघन बहुत बड़ा विज्ञान है। तो एक तो ये बात होगी, हमें ऑटोफेजी का ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि हमें हमेशा भूख से 20% कम खाना है। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो वहाँ मिताहार का
महत्व बताया गया है कि अपने पेट को आधा भोजन से भरो और आधा जल से और आधा खाली रखो, वायु के लिए रखो। हाँ जी, ऐसा ही ना, पेट को पूरा मत भरो। तो इसको जापानी कहते हैं हारा हाबिचू। हारा हाबिचू का मतलब होता है कि पेट को हमेशा 80% भरो आप, क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो हमारी वेगस नर्व के थ्रू हमारा मस्तिष्क से अनुभव करता है कि पेट भर चुका है, पर लेकिन उस प्रोसेस में 20 मिनट का टाइम लग जाता है। इसलिए हम जब 100% हम सैटिस्फाइड हमें होती है तो तब तक हम 120% खा चुके होते हैं।